ये अपना अगस्त का महीना मछली पालक भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और ऐसे भी अगस्त के महीने में ही 1947 में अपना देश भारतवर्ष आजाद हुआ था और वह तारीख है 15 अगस्त 1947। जस्ट आने वाला है 15 अगस्त। बात करने वाले हैं यह अगस्त का महीना हमारे मछली पालन के लिए क्यों इतना खास है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा 200 लाइन के लगभग रूपचंदा का बच्चा पड़ा हुआ है। जिन दोस्तों को अभी रूपचंदा डालना है, अपने तालाब में बच्चे डालने हैं, रूपचंदा का फार्मिंग करना है, वे हमसे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जिनके तालाब में मछलियां ऊपर आ जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आखिर क्यों हो रही है? ये तालाब में अमोनिया बनने के कारण आपकी सारी की सारी मछलियां ऊपर आ जा रही है। क्योंकि अभी बरसात के सीजन यानी अगस्त के महीने में बादल लग जा रहा है, बरसात तो हो भी रही है और बादल लगने से अनेकों प्रॉब्लम आता है। अगर आपके तालाब में पहले से ही अमोनिया बना हुआ है तो ऑक्सीजन नया बनेगा नहीं, क्योंकि आकाश में बादल लगा हुआ है, सूरज का रोशनी डायरेक्ट लगता नहीं है तालाब पे। मछलियां ऊपर आ रही है और मर भी रही है। अनेकों तरह की बीमारियां, गलफारे सड़ने की बीमारी, पूंछ में लाल धब्बे वाली बीमारी, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। सुबह सुबह डेली बरसात के दिनों में जब तक कि अच्छी तरह से धूप नहीं निकल रहे, आपको तालाब पर विजिट करना चाहिए और आपको 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन का टैबलेट और 1 लीटर बीकेसी, ये 3 आइटम आपके तालाब पर होना ही चाहिए। और कोई भी किसी तरह का मेडिसिन मंगवाने के लिए भी जो आप स्क्रीन पर नंबर अभी फ्लैश हो रहा है, चल रहा है, उस पर कॉल करेंगे, आपका हमसे बात होगी, आपका ऑर्डर आएगा। कैश ऑन डिलीवरी में हम दवा भेज देंगे आपके यहाँ तक। जो पुराने हमारे कस्टमर हैं, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं 10 साल से, वे मंगाते ही रहते हैं, नए लोग भी मंगाते हैं, उनका फायदा उनको पता है। आज हम बात करने वाले हैं बरसात के दिनों में किस तरह से मछली पालन किया जाता है। पिछला भी वीडियो हमारा लगभग इसी तरह का था। चूंकि सीजन बरसात का चल रहा है, हम लोग यह प्रयास करते हैं कि गर्मी का सीजन है तो हम आपको कुछ जानकारियां उसके हिसाब से दें, बरसात का सीजन है तो कुछ जानकारियां हम आपसे उसी के अनुसार शेयर करें। ठंडी के दिनों में आपको अपने तालाब में क्या करना चाहिए, मछलियां को किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारियां देते रहते हैं। और हम वैसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको सब्ज बाग दिखाते हैं कि इतना बच्चा आप अपने तालाब में डाल देंगे तो आपको इतना सारा मुनाफा होगा। ये काम बहुत कम हम करते हैं, ऐसा काम करते नहीं है। जो भी सच्चाई है मछली पालन में, हम आपको उससे रूबरू कराने का प्रयास करते हैं, अवगत करने का प्रयास करते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। आखिर मछली पालन करने वाले किसान ये गरीब के गरीब क्यों है? अगर उनका दूसरा व्यवसाय नहीं रहे कुछ न कुछ, चाहे वह खेती हो, चाहे वो गाय का पालन हो, या फिर दूसरा कोई भी व्यवसाय न करें, तो आज के डेट में जो टेक्निक है बिहार में, यूपी में, या फिर अपने देश के कुछ स्टेट, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो उस टेक्निक को अपना करके लोग मछली पालन में नुकसान ही लोगों को हो रहा है, फायदा हो नहीं रहा है। हाँ, बात अगर हम आंध्र प्रदेश की करें, बात हम कोलकाता मालदा एरिया की करें, तो वहाँ के लोग काफी धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं। अब देखिए ना, आंध्र प्रदेश की मछली पूरे इंडिया में मिलता है, उसी तरह से बंगाल का जिंदा मछली झारखंड में जाता है, बिहार में आता है, पूर्वी यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाता है, असम में जाता है। लगभग आधा भारत को, पूरे देश के आधे हिस्से को बंगाल की जिंदा मछली खिला रहा है। और हम लोग हैं कि अपने स्टेट में, अपने राज्य के लोगों के लिए मछली का उत्पादन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से आंध्रा की हम बात करें तो पूरे देश भर को महीनों दिन पुरानी मछलियां खिला रहा है और हम लोग चूंकि कम रेट में मिल जाता है तो हम लोग खाने के लिए मजबूर भी हैं। अब खाए भी क्यों ना, हम मजबूर हो क्यों नहीं। अब हमारे राज्य में, अपने राज्य में, अपने जिला में जितना हमको मछली चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, उतना मछली पालक उत्पादन कर नहीं रहे हैं। तो हमको तो भाई बाहर से आया हुआ मछली खाना ही पड़े, चाहे वह महीनों पुरानी हो, आंध्रा वाली मछली, या फिर 15 दिन पुरानी हो, खाना तो मजबूरी बनता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वैसे वीडियो आकर्षित करते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपकी मछली 3 महीने में 1.5 किलो हो जाएगी, 6 महीने में
ये 3 किलो हो जाएगी। ऐसा दोस्तों मछली पालन जब आप आईएमसी का पालन करते हैं, रोहू, कतला, ग्रास सिल्वर, कॉमन कार्प का पालन करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। अनेकों टेक्निक है मछली पालन में जो हम बताते ही रहते हैं आपको। निरंतर आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो पर चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जब भी हम वीडियो डालते हैं लगभग एक दिन बीच करके या फिर कभी कभी डेली आप लोगों को जानकारियां देते ही रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रेगुलर वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छा खासा लाभ उठाने का मौका मिलने वाला है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, अगस्त के महीनों में आपको तालाब में चूने का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में ही काफी बीमारियां लगने लगती है। आपको अपने तालाब पर जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट तालाब में डालना चाहिए। उसी तरह से बीकेसी एक प्रोडक्ट आता है, काफी बेहतर, ये सैनिटाइजर है। इससे मछलियों में जो भी अगर लाल धब्बा हो गया है, उजला धब्बा हो गया है, इस तरह का किसी भी तरह का बीमारी आया है, तो आप बीकेसी का प्रयोग करिए। जब हम बीकेसी का नाम आपसे लेते हैं, आप लोगों को पता है कि हाजीपुर में हमारा मेडिसिन का काम है, ऐसे कोलकाता में भी हमारा मेडिसिन का काम होता है। जिनका बच्चा भी ऑर्डर होता है तो हम लोग उसी ट्रेन से बच्चा के साथ साथ उनका मेडिसिन जैसे मिनरल मिक्सर, हाइपर ग्रोथ, बीकेसी, ईस्ट पाउडर, प्रोबायोटिक, जियोलाइट, ऑक्सीजन टेबलेट, जो भी मछली के लिए अति आवश्यक दवा है वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। बच्चा के ऑर्डर के साथ साथ हम दवाओं को भी आपके यहाँ तक भेजते हैं ट्रेन के माध्यम से। जिनका अब बच्चा तो हर समय वे मंगाते नहीं है, एक बार बच्चा मंगाते हैं तो उनके तैयार होने में ही सालों लग जाता है, साल साल भर टाइम लग जाता है। और बीच बीच में जब आपका ऑर्डर आता है तो हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक मात्र 20% पेमेंट ले करके बाकी का 80% सीओडी में यानी कैश ऑन डिलीवरी में भेज देते हैं। जब 15 अगस्त का हम बात करते हैं कि इसी 15 अगस्त को 1947 में अपना देश भारतवर्ष आजाद हुआ था। सारे लोग, उस समय के जो भी लोग थे, काफी योगदान था अपने देश को आजाद कराने में। आज हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे मछली पालक हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ऑफर हम लोग चला रहे हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में बीकेसी का काफी महत्व बढ़ जाता है। तो अभी तक हमारा हाइपर ग्रोथ 3 डब्बे पे 1 डब्बा फ्री का ऑफर चल रहा था। आज से हम अनाउंस करते हैं, आप लोगों के लिए ऑफर चलाते हैं कि ये 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जिनका 2 लीटर बीकेसी का ऑर्डर आएगा, उनको हम 1 लीटर फ्री में देने वाले हैं। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, जिनका 2 लीटर बीकेसी का ऑर्डर आएगा उनको तीसरा लीटर हम फ्री में देने वाले हैं। 2 लीटर का पैसा हम लेंगे, 1 लीटर फ्री में आपको भेजेंगे। उसी तरह से अभी तक हमारा ऑफर हाइपर ग्रोथ सबसे ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन है। सारा विटामिन है आपके तालाब में पल रही मछलियों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए कम समय में, जिसका नाम हाइपर ग्रोथ है। अभी तक हमारा ऑफर चल रहा था आम दिनों में 3 डब्बे पे 1 डब्बे फ्री का। हम इसके बारे में भी कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं एक बार फिर से कि 10 तारीख से 15 अगस्त तक, 10 अगस्त से 15 अगस्त तक जिन लोगों का 2 किलो हाइपर ग्रोथ का ऑर्डर आएगा, हम 2 किलो पर 1 किलो फ्री देंगे। ऐसे पहले हम 3 किलो पर 1 किलो फ्री देते रहते थे, निरंतर देते रहते हैं। जिनका 10 से 15 अगस्त तक के बीच का ऑर्डर आएगा उनको हम 2 ही किलो पर 1 किलो फ्री भेजेंगे। साथ में आप मिनरल मिक्सर मंगाइए, ईस्ट पाउडर मंगवाइए और जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट ये तो जरूर ही मंगवाइए। ये सारा आपके मछलियों के काम के लिए ही है। बहुत सारे लोगों का मानसिकता बना हुआ है कि तालाब में हम कहीं से अपने आसपास से बच्चे लेंगे, चाहे जैसा भी क्वालिटी है। क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी है नहीं कि जो बच्चा दे रहा है वह किस क्वालिटी का दे रहा है। पैसा तो उतना ही ले रहा है जितना हम आपसे लेते हैं। तो आप हमसे क्यों ना बेस्ट क्वालिटी का बच्चा मंगाइए। दिए हुए नंबर पे कॉल करके उत्तम क्वालिटी का कोलकाता निहाटी से हम बच्चा भेजते हैं, वहीं पे हमारा मछली के बच्चों का काम होता है, हम आपके लिए भेजते हैं। तो फिर लोकल से उठाने का क्या जरूरत है। आप घर बैठे रहेंगे, आप ऑर्डर करेंगे, मछली के बच्चे का पूरा पेमेंट करेंगे, हम आपके नजदीक में जो भी रेलवे जंक्शन होगा वहां तक बच्चे भेज देंगे। अब अनेकों तरह की मछलियां हैं जो आपको लोकल में मिलती नहीं है, जैसे ब्लैक कार्प, जैसे चीतल जिसे मोय के नाम से जाना जाता है, बिहार के दरभंगा मधुबनी एरिया में इसे भुन्ना के नाम से जानते हैं। इसका भी बच्चा हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपके तालाब में छोटी छोटी मछलियां बहुत हो गई है तो ऐसे तालाब में 100-200 पीस डाल करके भुन्ना मछली का पालन करके आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। उसी तरह से सिंघी हो गया, देसी मांगुर हो गया, टेंगरा हो गया, चाहे वह गुलसा टेंगरा हो, पावदा पावदा हो या फिर नोना टेंगरा हो,
किसी भी तरह की मछली के बच्चों को मंगाने के लिए बेस्ट क्वालिटी वाला आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। जिनको रूपचंदा 150-200 लाइन का चाहिए, जो हमारे वैशाली जिला के आसपास के रहने वाले किसान हैं, अनेकों लोग निरंतर ले ही जा रहे हैं बच्चे। 100 लाइन का बच्चा भी मेरे यहाँ है, अभी हमारा 200 लाइन का यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी लेकर के आप आएंगे। आने से पहले आप इन्फॉर्मेशन देंगे और आकर के आप यहाँ से हमारे तालाब से हम निकलवा करके आपके गाड़ी में डलवा देंगे। फिर आप अपने यहाँ जाएंगे, अपने तालाब में डाल लेंगे। अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का यह कॉल आ रहा है कि सर हमको पंगास का पालन करना है। तो दोस्तों, वैसे लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे कि पंगास का बीज अभी अगस्त महीने में, सितंबर में, जुलाई में डालने का चीज नहीं है। नहीं तो ठंडी आ जाएगा, आपकी मछली ठंडी में मरने लगेगा। सारे लोगों की बस की बात नहीं है कि पंगास के बच्चों को वे ठंडी के दिनों में सरवाइव करा सके। हम कतई नहीं चाहते हैं कि आपको मछली पालन में नुकसान हो। हम हर समय यही जानकारियां आपको देते रहते हैं कि आपके मछली पालन व्यवसाय काफी विकसित हो, काफी ग्रो करे और आप अच्छा खासा लाभ कमाएं। उसी तरह से हम जानकारियां देने का प्रयास करते रहते हैं। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और 15 अगस्त के लिए जो हमारा 10 अगस्त से 15 अगस्त का ऑफर हम लोग चला रहे हैं, इसके लिए आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।